हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 5 का पार्ट 2 का 16 चैप्टर, दैट इज यही चैप्टर प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। एंड उसमें हमने इक्वलिटी के बारे में भी डिस्कस किया एंड प्रॉब्लम सेट नंबर 54 भी सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं एंड इसका नेम है इनइक्वालिटी। तो इसका जो प्रॉब्लम सेट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स के सभी विश पूरे करने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको अच्छे से स्टडी करना है, सभी कंसेप्ट क्लियर करने हैं, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत ही दिक्कत आ सकती है। आगे दैट इज़ क्लास 6 क्लास 7 में भी यही कंसेप्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको आगे चलकर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अगर आपने पिछले भी कंसेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर मैंने क्लास 5 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ओके। उस प्लेलिस्ट में आपको जाना है, इंट्रोडक्शन, रिविजन, या फिर हमने जो अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम सेट छोड़कर, उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिए, बिकॉज आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप क्लास 6 का स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड अगर नहीं किया है तो आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। तो आज के लेक्चर में हम इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट आपको सिर्फ रीड करने हैं एंड इनइक्वालिटी के बारे में अच्छे से समझ लेना है, या फिर इनइक्वालिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने इक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था एंड प्रॉब्लम सेट 54 भी सॉल्व किया था। इक्वालिटी मीन्स क्या था, अगर हमें दो एक्सप्रेशंस दिए जाए, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं 5 + 5 = 10 एंड 7 + 3 = 10, ये दो एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं। या फिर आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो 5 + 5 एंड 7 + 3, ये दो एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं एंड इनके एडिशन क्या है, सेम है, सो दीज आर इक्वल्स। एंड इसे हम इक्वलिटी में कैसे राइट कर सकते हैं, 5 + 5 = 7 + 3। अगर ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर आता है तो ये हो जाती है एक इक्वालिटी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, एक इनइक्वालिटी हो जाएगी। दैट इज, अगर किसी एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम नहीं है तो हम उन एक्सप्रेशंस को इनइक्वल बोल सकते हैं, या फिर वो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं या फिर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम उसे एक के बाद एक रीड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7 + 5 = 12। अब यहाँ पर हमें फर्स्टली एक एक्सप्रेशन दिया है, वो है 7 + 5 एंड 7 + 5 सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। देन नेक्स्टली यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7 - 5 = 2। देन हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है 7 - 5 एंड इसकी वैल्यू या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हियर अवर थर्ड लाइन इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 7 × 5 = 35। दैट इज फ्रेंड्स, ये जो 7 × 5 ये एक्सप्रेशन है, ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 35 मिलता है। द थ्री वैल्यूज ऑफ द अबव एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, ये तीनों एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आई हैं। 7 + 5 = 12, 7 - 5 = 2 होते हैं, देन 7 × 5 = 35 होते हैं। सो दिस थ्री वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल। इन तीनों एक्सप्रेशंस की तीनों वैल्यूज़ या फिर इनका आंसर सेम नहीं है। सो हियर वी कैन राइट दैट, सो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 + 5 is not equal to 7 - 5 is not equal to 7 × 5। अब ये कौन सा साइन है, is not equal to, या फिर आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो, सिर्फ not equal to, ये है इनइक्वालिटी का साइन या फिर नॉट इक्वल टू का साइन। तो ये तीनों जो एक्सप्रेशंस के इनकी वैल्यू अलग अलग थी, सो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया एंड दिस एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, सो यहाँ पर हमने इनके बीच में ये साइन लगा दिया है एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में वही दिया है, दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इनइक्वालिटी। इस टाइप के
रिप्रेजेंट को या फिर इस काइंड के रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। दैट इज दे आर नॉट इक्वल। सो इनके बीच में हमें ये साइन लगाना है। सिर्फ आपको इक्वल टू का साइन ड्रॉ करना है एंड ये स्लैंटिंग लाइन। ओके, कुछ इस टाइप में ही आपको इसे ड्रॉ करना है। अगर आप इसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको इसे ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, ये सीधी लाइन नहीं है, ये स्लैंटिंग लाइन है। तो फ्रेंड्स ये है नॉट इक्वल टू का साइन। देन नेक्स्टली यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हम इसे रीड करते हैं। हियर 9 - 5 इज नॉट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स दैट द एक्सप्रेशंस 9 - 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में ये 9 - 5 इज नॉट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं 9 - 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 आर नॉट इक्वल। दैट इज वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो इनकी वैल्यू भी आप चेक करके देख सकते हो। 9 - 5 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। देन 15 डिवाइडेड बाय 3 करना है, दैट इज 3 से हमें 15 को डिवाइड करना है। आपको पता है 3 के टेबल में 15 आते हैं, 3 × 5 = 15 होते हैं। 15 - 15 मीन्स 0। तो यहाँ पर ये 15 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या आया है, 5 आया है ना। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किए हैं एंड इनकी जो वैल्यू है या फिर इनका जो आंसर है वो अलग अलग आए हैं। सो दिस एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल या फिर नॉट सेम। सो यहाँ पर हमने इनके बीच में इनइक्वालिटी का साइन ड्रॉ किया है। अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसे रीड करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इफ़ टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल वन ऑफ देम इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द अदर। अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं तो उनमें से एक एक्सप्रेशन ग्रेटर हो जाएगा और स्मॉलर हो जाएगा दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है, अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं तो उनके बीच में जो एक एक्सप्रेशन दिया है वो दूसरे से ग्रेटर भी आ सकता है या फिर स्मॉलर भी आ सकता है। तो ये आपको अभी अभी समझ में नहीं आएगा, आपको आगे चलकर इसी लेक्चर में मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, टू शो ग्रेटर और लेसर वैल्यूज वी यूज द सिम्बॉल्स लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब ये कौन सा साइन है, नया लेस देन का है एंड ये है ग्रेटर देन का, या फिर आप इसे इज लेस देन इज ग्रेटर देन भी बोल सकते हो। यह है लेस देन का साइन जिसका मुंह राइट हैंड साइड पर है एंड ये है ग्रेटर देन का एंड इसका मुंह कौन से साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर। मुंह मीन्स क्या है, इसका ये कौन से साइड पर है, राइट साइड पर। सो दिस इज द साइन ऑफ लेस देन एंड इस सेकेंड साइन का मुंह कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये जो साइन है वो है ग्रेटर देन का। देन नेक्स्टली यहाँ पर और एक पॉइंट दिया है, हम इसे रीड करते हैं एंड नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, देयरफॉर दिस सिम्बॉल्स कैन बी यूज्ड टू शो इनइक्वालिटीज। सो इन दोनों सिम्बॉल्स को हम इनइक्वालिटीज शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सिम्बॉल्स हमने क्यों कंसिडर किया है, बिकॉज अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं हैं तो उनमें से एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से ग्रेटर या फिर स्मॉलर हो सकता है। तो ग्रेटर और स्मॉलर के लिए हमने दो सिम्बॉल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। यह है लेस देन का या फिर स्मॉलर देन का, आप इसे स्मॉलर देन भी बोल सकते हो एंड ये है ग्रेटर देन का सिंबल। लेस देन के सिंबल का जो मुंह है वो राइट हैंड साइड पर होता है एंड ग्रेटर देन के सिंबल का जो मुंह है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दो साइंस भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इन दो सिंबल्स को हम इनइक्वालिटी शो करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। ओके, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्टली क्या दिया है फ्रेंड्स, रीड करते हैं हम फिर से। द वैल्यू ऑफ 9 - 5 इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5। अभी अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में स्टडी किया था 9 - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। ये है हमारी इनइक्वालिटी। सो फ्रेंड्स, इन इक्वालिटीज़ को शो करने के लिए हमने दो सिम्बॉल्स को कंसिडर किया है। एक है लेस देन या फिर स्मॉलर देन का
एंड दूसरा है ग्रेटर देन का। ये दो सिंबल्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने पीछे ही डिस्कस किया था ये 9 - 5 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 आर नॉट इक्वल। इनकी वैल्यू अलग अलग है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमने 9 - 5 की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो है 4 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू क्या है, 5 है। सो ये वैल्यूज अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं हियर 4 इज लेस देन 5। 9 - 5 की जो वैल्यू है या फिर जो आंसर है वो आया है 4 एंड यहाँ पर आप राइट कर सकते हो 4 इज लेस देन 5। यहाँ पर हम लेस देन का ही यूज़ करेंगे बिकॉज ये जो 4 है वो 5 से लेस है। या फिर आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, अगर ग्रेटर नंबर यहाँ पर एंड स्मॉलर नंबर यहाँ पर आए, ओके, दिस इज अवर ग्रेटर नंबर एंड दिस इज अवर स्मॉलर नंबर। सो ग्रेटर नंबर जिस तरफ होता है उस तरफ आपको सिंबल को खुला रखना है, दैट इज उसका मुंह ग्रेटर नंबर की तरफ आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 4 एंड 5 को हमने राइट कर लिया। 5 ये ग्रेटर नंबर आया था, सो इसकी तरफ हमने इस साइन का या फिर इस सिंबल का खुला मुंह कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्टली और भी कुछ दिया है, हम उसे रीड करते हैं। सो द रिलेशन बिटवीन 9 - 5 and 15 divided by 3 can be shown as 9 - 5 is less than 15 divided by 3 or 15 divided by 3 is greater than 9 - 5। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो फ्रेंड्स 9 - 5 is less than 15 divided by 3 because 4 is less than 5। 9 - 5 की जो वैल्यू है वो ये है 4 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता है अभी 4 इज लेस देन 5, दैट इज इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एंड 4 ये 5 से लेस नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमने रिलेशन राइट किया 4 इज लेस देन 5। सो एक्सप्रेशंस में हम इसे कैसे दिखाएंगे, 4 ये जो आंसर हमारा आया है वो एक्सप्रेशन फर्स्टली राइट करेंगे, दैट इज जिसका आंसर 4 है उसे फर्स्टली राइट कर देंगे यहाँ पर। सो हियर वी राइट 9 - 5। ये जो लेस देन का साइन है वो हमने एज इट इज यहाँ पर राइट कर लिया है। देन 5, अब 5 की वैल्यू हमें कहाँ से मिले हैं, इस 15 डिवाइडेड बाय 3 से। सो यहाँ पर हमने राइट किया 15 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे कुछ इस टाइप में राइट कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी हम इसे राइट कर सकते हैं। फर्स्टली लेंगे ये बड़ा वाला नंबर दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 3। फ्रेंड्स आपको पता है ग्रेटर या फिर बिग नंबर की तरफ ही आपको सिंबल का खुला मुंह करना है या फिर उसका खुला माउथ करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 15 डिवाइडेड बाय 3 फर्स्टली राइट कर लिया एंड उसकी तरफ इस साइन का खुला मुंह रख दिया एंड ये 9 - 5 एज इट इज़। हमने यहाँ पर स्टडी किया था ग्रेटर नंबर की तरफ हम साइन का खुला मुंह करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 15 डिवाइडेड बाय 3 इसकी वैल्यू क्या है, 5 है एंड 9 - 5 की वैल्यू क्या है, 4 है। आपको पता है 5 ये 4 से ग्रेटर है, सो 5 की तरफ खुला मुंह आ जाएगा। बट हमें 5 कहाँ से मिला है, 15 डिवाइडेड बाय 3 से। सो 15 डिवाइडेड बाय 3 हमने एज इट इज़ राइट कर लिया, ये सिंबल भी एज इट इज़ राइट कर लिया एंड 4 हमें कहाँ से मिला है, इस 9 - 5 से। सो हमने 9 - 5 यहाँ पर एज इट इज़ राइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इन सिंबल्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द बॉक्सेस बिटवीन द एक्सप्रेशंस विद लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंड इनके बीच में कुछ बॉक्सेस हैं। यहाँ पर हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना है, अगर एक नंबर दूसरे से ग्रेटर या फिर लेस है तो वहाँ पर हमें इन दो सिंबल्स में से एक सिंबल चूज करके ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 9 + 8 बॉक्स 30 डिवाइडेड बाय 2। सो फ्रेंड्स हम फर्स्टली 9 + 8 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है 9 + 8 मीन्स कितने होते हैं, 17 होते हैं एंड अब हम 30 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवीजन के साइन के बाहर राइट करना पड़ेगा एंड 30 डिवीजन के साइन के अंदर। तो यहाँ पर 2 से हम 30 को डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 होते हैं,
3 - 2 मीन्स 1, देन इसके बाद ये 0 नीचे आएगा, 2 5 जार 10 होते हैं, दैट इज 10 - 10 मीन्स 0 होंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या मिला है, 15 मिला है, या फिर हमारा आंसर ही क्या है, 15 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो हमें कौन कौन से नंबर मिले हैं, 17 एंड 15। ये दोनों नंबर सेम नहीं है, सो ये इक्वालिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें ये इक्वल टू का साइन नहीं देना है, बिकॉज दिस नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये 17 एंड 15 एज इट इज राइट कर देंगे। अब इनके बीच में हमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 17 एंड 15 ये दो नंबर्स है, इन नंबर्स में से बिग नंबर कौन सा है, 17 है ना। 15 पहले आता है एंड 17 बाद में आता है। सो 17 इज ग्रेटर नंबर देन 15। सो 17 की तरफ हम इस सिंबल का खुला मुंह ड्रॉ कर देंगे, दैट इज यहाँ पर कुछ इस टाइप में ये सिंबल आ जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन का सिंबल है ये। इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, 17 इज ग्रेटर देन 15। 17 ये नंबर 15 से ग्रेटर है। तो ये 17 हमें कहाँ से मिला है, 9 + 8 से, एंड 15 हमें कहाँ से मिला है, 30 / 2 से। सो फ्रेंड्स इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में भी कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का। सो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। हियर फ्रेंड्स आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज 16 × 3 बॉक्स 4 × 12। अब ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 16 × 3 की वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 6 × 18 होते हैं, सो 18 का यूनिट डिजिट 8 हियर 1 कैरी, 3 1 × 3 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 4 होते हैं। तो यहाँ पर 16 × 3 की वैल्यू हमें मिल गई है 48। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा नंबर मिला है, 48। दोनों तरफ हमें 48 ये नंबर मिल गया है, एंड हमें पता है 48 ये नंबर इक्वल होगा, बिकॉज फ्रेंड्स इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें एक ही नंबर मिल गया है। तो इनके बीच में हम कौन सा साइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू का, दैट इज 16 × 3 इज इक्वल टू 4 × 12। ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम है या फिर इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 16 - 5 बॉक्स 2 × 7। तो 16 - 5 ये फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर 6 - 5 मीन्स 1 होते हैं, एंड ये 1 एज इट इज। तो यहाँ पर हमें 16 - 5 की वैल्यू मिल चुके हैं 11, देन 2 × 7, 7 2 × 14 होते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड एक्सप्रेशन की वैल्यू भी मिल गई है 14। तो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आए हैं, सो दीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पर हमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 11 ये जो नंबर है वो 14 से लेस है, दैट इज 14 ये ग्रेटर नंबर है 11 से, ऐसा भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो हमें पता है फ्रेंड्स ग्रेटर नंबर की तरफ हमें इन दोनों साइंस में से कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, जिसका मुंह ग्रेटर नंबर की तरफ आएगा वही सिंबल आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 14 ये ग्रेटर नंबर आए हैं, सो हमें यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा, लेस देन का। दैट इज फ्रेंड्स हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं, 11 इज लेस देन 14। जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ आपको इस साइन के 2 टिप्स रखने हैं। ओके, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 टिप्स आपको ग्रेटर नंबर की तरफ रखने हैं, एंड ये एक ही टिप आपके स्मॉलर नंबर की तरफ आएगा। तो फ्रेंड्स ये 11 हमें कहाँ से मिला है, 16 - 5 से, एंड ये 14 हमें कहाँ से मिला है, 2 × 7 से। सो ये जो सिंबल है वो हम एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। दैट इज फ्रेंड्स 16 - 5 ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 × 7 इस एक्सप्रेशन से लेस है। 16 - 5 का वैल्यू होगा 11 एंड 2 × 7 का वैल्यू होगा 14। सो फ्रेंड्स here we can say that 16 - 5 is less than 2 × 7। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड पढ़ाई ज़रूर कीजिए। अगर आपकी 5th क्लास की पढ़ाई हो चुके हैं तो आप 6th क्लास की भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, एंड अगर नहीं हुई हैं तो फ्रेंड्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके,
सिर्फ प्रॉब्लम सेट के वीडियोस नहीं देखने हैं आपको, बाकी कंसेप्ट भी मैंने अच्छे से सिखाए हैं। तो अगर आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो इंट्रोडक्शन के वीडियोस देखने हैं एंड आप प्रॉब्लम सेट आपके माइंड से ही सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट नंबर 55 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।